अनिरुद्ध तो वापस ले आया है बंदिता को। अब क्या होगा सौदामिनी? वही जो सौदामिनी चाहती है। आप बस मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर लीजिए दीदा। मतलब? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि अनिरुद्ध ने मेरी कोई भी बात टाली हो? और कल भी जब बंदिता ने अनिरुद्ध से कहा कि मैं अंधी नहीं हूं, तभी भी उसने उसका नहीं मेरा विश्वास किया। तो अब आप ही बताओ, सगाई वाली बात को मनवाने में मुझे ज्यादा मुश्किल होगी क्या? वैसे भी मैं थक गई हूँ इस अंधेपन और बंदिता के सामने अच्छे बनने के नाटक से। और वैसे भी दीदा, अनिरुद्ध समझा देगा बंदिता को, समझ जाएगी। अरे अनिरुद्ध, तुम इतनी सुबह सुबह कोई काम था क्या? दरअसल दीदा, मेरे और मिनी के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। चाहता हूँ मिनी और अंकल घर पे नाश्ते के लिए आए, बस उसी के लिए न्योता देना था। आओगी ना? हाँ। काका ससुर जी, आप रोज सूरज को जल चढ़ाते हैं ना, तो आज नहीं चढ़ाएंगे क्या? ये लीजिए जल का कलश। कोई नियम नहीं भंग होने दूंगी मैं। बिहारी, नाश्ते का टेबल सेट कर दो, कुछ मेहमान आने वाले हैं नाश्ते पर। जी मालिक। कौन आ रहा है पति बाबू? सुरैया दीदी और रमैया दीदी आ रही हैं क्या? बंदिता, सौदामिनी और उसके पापा आ रहे हैं। भारी बाबू, मैं तो नाश्ता रसोई में ही खा लूंगी। मुझे नहीं मिलना पति बाबू के मेहमानों से। कोई बात नहीं बिहारी, टेबल सेट कर रहे हैं नाश्ते का। जी मालिक। देखा आपने काका ससुर जी, किसी को परवाह नहीं है मेरी यहाँ। सिखाया था ना कि मैं पत्नी हूँ। मुझे तो ख्याल रखना पड़ेगा ना पति बाबू का। देखना पड़ेगा ना कहीं उनका भी दिल ना दुखा दे बुरी दीदी, जैसे मेरा दुखाया था। जैसे बेरिश्तेरा बाबू रक्षा करते हैं मेरे, वैसे ही मुझे भी करनी होगी ना। आने दीजिए बुरी दीदी को, मैं रक्षा करूंगी पति बाबू की।
बिल्कुल सही कहा आपने बहू रानी जी, बिल्कुल सही। हेलो, वंदिता की माँ बोल रही हूँ मैं, जमाई बाबू। मैंने सुना है आप विश्वास नहीं कर रहे वंदिता पर। हाँ? मैंने ऐसा कब किया माँ? आपको नहीं पता? आप ही तो नहीं मानते उसकी बात कि परी दीदी पूरी दीदी बन गई है। माँ, वंदिता बच्ची है ना, छोटी है, उसे कहाँ इन बातों की समझ। बच्ची है मेरी वंदिता, बहू नहीं है राज चौधरी हवेली की। बताइए, सब छोटी मालकिन कहते हैं उसे, कहते हैं ना? तो फिर छोटी हुई वो। माँ, छोटी मालकिन में भी छोटी शब्द तो है ना। अब आप हंसिए मत, बहुत गुस्से में हूँ मैं। वैसे तो छोटे मालिक में भी छोटा शब्द आता है ना। तो आप भी छोटे बच्चे हुए क्या जमाई बाबू? आपने गुस्सा देखा नहीं है मेरा अभी तक। माँ, ऐसा ना कहिए, बहुत डर लग रहा है मुझे। डरना ही चाहिए, गाँव में भी सब डरते हैं मेरे गुस्से से। तो अब बताइए, भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं मेरी वंदिता पर? माँ, आप तो जानती हैं ना, दुनिया वो नहीं मानती जो हम मानते हैं या जो हम सोचते हैं, बल्कि दुनिया को कुछ मनवाने के लिए, कुछ बताने के लिए उन्हें सच दिखाना पड़ता है, उन्हें सबूत दिखाने पड़ते हैं, ताकि दुनिया वो माने जो आप सोचते हैं किसी के बारे में। तो अब अगर दुनिया को किसी के बारे में कुछ बताना है, तो उनका सच भी दुनिया के सामने लाना होगा ना। कुछ समझिए आप माँ। आने दो बुरी दीदी को, मैं दिखा के रहूंगी उनका सच पति बाबू को। भौमिक बाबू, नाश्ता शुरू कीजिए। रानी जी, आप इशारा तो कीजिए, आपकी पूरी दीदी को ना
खाने में हरी मिर्च घोट करके डाल दूं, जानते नहीं इस बिहारी को। नहीं, क्यों नहीं? माँ कहती है मेहमान चाहे जो हो उसे भगवान समझना चाहिए। जाने क्यों सबको बुला लिया अनिरुद्ध ने यहाँ। आप सब तो जानते हैं मुझे अचानक से जाना पड़ा बौंदता को ढूंढने, इसीलिए काफी काम अधूरे रह गए थे, तो बस उन खुले सिरों को बांधना चाहता हूँ। साथ नहीं हो इतने समय तक बूढ़ी दीदी के, अच्छे से जानती हूँ कि चाय के ऊपर मलाई जरा भी पसंद नहीं है बूढ़ी दीदी को। मुझे होशियार रहना होगा बौंदिता से। ये जानती है मेरा अंधापन एक नाटक है, इसलिए जासूसी कर रही है मेरी। बौंदिता, आओ बैठो। तुम हमारे साथ नाश्ता करोगी। बैठो। तो अब जब सारे रिश्ते सही से तय हो गए हैं समाज के सामने, समाज में कोई प्रश्न नहीं पूछेगा और ना ही मिनी के बाबा कोई प्रश्न पूछेंगे। तो मैं चाहता हूँ दिवाली के बाद मैं मिनी को लंदन ले जाऊं उसकी आंखों का इलाज करवाने के लिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। समझ नहीं आ रहा अनिरुद्ध, कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। अरे मिनी, तुमने कितना कुछ किया है मेरे लिए, बल्कि बौंदिता के लिए भी। कुछ भूल सकता हूँ क्या? बट्टी बाबू, मैंने आपको बताया था ना। बौंदिता, बड़ों के बीच में बोलते हैं क्या? बैठो चलो। और वैसे भी मेरी जिम्मेदारी तो दुगनी है ना। बात अब सिर्फ मिनी के आंखों की नहीं, मेरे काका के मान सम्मान की भी है। सब गांव वालों के सामने कितना कुछ कहा था ना अपने काका को। मिनी, काका ने तुमसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी थी ना। इतना बेबस और हारा हुआ मैंने अपने काका को कभी नहीं देखा। कुछ भूला नहीं हूं। अरे जो हो गया सो हो गया। बीते हुए को भूलकर हमें तुम्हारे और सौदामिनी के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, है ना? सही कहा अंकल। मेरे काका भी कहते हैं जमींदार अपना हिसाब और उधार कभी अधूरा नहीं छोड़ते। इसीलिए मिनी लंदन जाने की तैयारियां कर लो। हाँ अनिरुद्ध, मैं आज ही पैकिंग करवाती हूँ। वैसे भी ज्यादा समय नहीं है ना हमारे पास जाने के लिए। बिहारी, मेरा बैग पैक करवा दो।
आपको बताया ना मैंने, आंखें बिल्कुल सही है पूरी दीदी की। वंदिता, तुम डॉक्टर बन गई हो क्या? तुम्हें बड़ा पता है मिनी की आंखों के बारे में। सारे डॉक्टर्स, मिनी के पापा, मिनी खुद सब कह रहे हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं क्या हमसे? चिंता मत करो, सच सामने आ जाएगा तुम्हारे। जब हम मिनी का इलाज करवा के उसे लंदन से वापस लाएंगे तब। है ना मिनी? बिहारी, सामान जरूर पैक करवा देना, और बैक वाला कोट रखना, लंदन में ठंडी होती है। शादी करके जाते हैं तो ठीक नहीं रहता अनिरुद्ध? सॉरी अंकल, पर मैं चाहता हूं पहले सबकी आंखें खुल जाएं। मेरा मतलब है मिनी की आंखें ठीक हो जाएं, वो देखने लगे ठीक से। तब तक मैं कुछ और सोचना नहीं चाहता। सॉरी अंकल। कितना ख्याल है तुम्हें मेरा अनिरुद्ध। तुमने भी कहाँ कोई कसर छोड़ी है मिनी। भौमिक बाबू, आइए बाहर थोड़ी बिजनेस की बातें करते हैं। एक्सक्यूज मी। मिनी, तुम्हें घर छोड़ूं? लीजिए। अब आप चाय कैसे पियेंगे? नवाब साहब, हमारी चाय ले लीजिए। हम आधी आधी कर लेते हैं ना। मेरी चाय लेना। लीजिए लीजिए। अरे नहीं, आप लोग पीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, किसी की चाय नहीं लेंगे। मेरी चाय है ना, हम आधा आधा बांट लेंगे। क्यों? चलिए। ये होती है प्यार की मिठास। ये चाय एकदम फीकी है, पर इन्हें अपने प्यार में ये एहसास तक नहीं। चल ज्यादा आहे मत बन, चाय पी। मिनी, एक मिनट। मिनी, ये गुलाब का फूल कुछ याद आया? हाँ, मेरा फेवरेट लाल गुलाब, जैसे तुम पहले देते थे। मिनी, ये गुलाब लाल है, ये तुम्हें कैसे पता चला? वो अनिरुद्ध। अरे मैं भी ना भूल गया। ये पौधा तो यहाँ तब से है जब से तुम देख सकती थी। हाँ हाँ, मैं भी वही कहने वाली थी। चाहिए गुलाब? संभाल के, कांटे हैं इसमें। मिनी, अब हम एक रिश्ते में बंध चुके हैं। एक रिश्ते में बंध कर हम एक साथ लंदन जाएंगे।
मंगेतर हो तुम मेरी, इसीलिए मैं चाहता हूं हमारे बीच में कोई गलत फहमी ना हो। इसीलिए ऐसी कोई बात है जो तुम कहना चाहती हो मुझसे अपने बारे में? अरे बाबू, ये कपड़े तो कभी पहने देखे नहीं पति बाबू को। इन्हें क्यों रख रहे हो आप? लंदन जा रहे हैं ना बरिस्टर बाबू, सुना है बहरानी जी कड़ाके की ठंड पड़ती है। दांत तक कटकटा जाता है। लंबी ऊनी कोटों के बिना वो 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक सकते। हाँ, मुझे मंगेतर भी मान लिया है अनिरुद्ध ने। अब लंदन जाते ही अंधेपन का नाटक खत्म कर दूंगी मैं। कह दूंगी आंखें लौट आई है मेरी, और फिर मैं और अनिरुद्ध वही शादी करके लंदन में ही रहेंगे हमेशा के लिए। हम खैर, एक बात थी जो मैं कहना चाहता था तुमसे, जो मैं कहना चाहता हूं तुमसे, और जो तुम सुनना चाहती हो मुझसे, उसकी गवाह बनेगी आज की रात। उसकी गवाह वो रात तो नहीं बन पाई, पर मैं चाहता हूं आज दिवाली की शाम में वो बात तुमसे कह दूं। तो आओगी ना मिनी? थैंक यू सो मच। पता नहीं क्या अनिरुद्ध के मन में चल रहा। देखा नहीं कैसा बदला बदला सा लग रहा। कितनी आसानी से मान गया कि सौदामिनी उसकी मंगेतर है। बिनोय बाबू, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है या बुरी बात है आप समझ नहीं रहे हैं। मोंदिता ने उसको बताया भी कि सौदामिनी सिर्फ नाटक कर रही थी अंधेपन का। उसके बाद भी वो माना नहीं उसकी बात को, बल्कि सौदामिनी को लंदन ले जाने की जिद भी कर रहा है। ये बात खटक नहीं रही है आपको? पता नहीं, मुझे तो दाल में कुछ काला सा लग रहा है। अरे बहरानी जी क्या कर रही हैं आप? बिहारी, उतारिए उतारिए। बिहारी, पैकिंग